हाय। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि लॉग बेस्ड रिकवरी जो एल्गोरिदम में डिफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन और डिफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन में क्या हम रीडू ऑपरेशन परफॉर्म करते थे कि जैसे ही कमिट आपका हो जाता है तो हम डेटाबेस को अपडेट कर देते हैं यूजिंग लॉग। सेकेंड मेथड आपका था इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन। इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन में क्या है कि इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन स्कीम allows database updates of an uncommitted transaction to be made as rights are issued. It's mean कि अगर आपका T0 स्टार्ट है और T0 कमिट से पहले आपका कोई राइट ऑपरेशन है तो वो भी डेटाबेस को अपडेट कर सकता है। तो ये फैसिलिटी आपको इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन में दी गई है। इसमें आपको ओल्ड और न्यू बोथ वैल्यू रिक्वायर्ड है। और बोथ वैल्यू क्यों रिक्वायर्ड है? उसका रीज़न है कि कुछ ऑपरेशन जो कमिट नहीं होंगे उनको हम अंडू कर देंगे और जो कमिट होंगे उन्हें हम रीडू कर देंगे। इसमें अंडू और रीडू दोनों रिक्वायर्ड होता है, तो इसलिए इसको अंडू और रीडू रिकवरी मेथड भी कहते हैं। अपडेट लॉग रिकॉर्ड मस्ट बी रिटेन बिफोर डेटाबेस आइटम इज रिटेन। दैट इज इम्पॉर्टेंट कि आपका लॉग रिकॉर्ड पहले पूरा अपडेट होना चाहिए बिफोर कि आप डेटाबेस आइटम अपडेट करें। अब डेटाबेस एक्सेस का मेथड हमने देखा था कि अगर आपका कोई ये डेटाबेस है और इसको आपने किसी बफर में ले आए हो, दिस इज बफर, तो इसके साथ साथ आप एक लॉग मेंटेन करते हो। ठीक है, उसके ऑपरेशन जैसे भी आपने रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें लॉग मेंटेन करते हो। तो ये टेम्प्रेरी स्टोरेज होता है जिसमें आपका सारा ऑपरेशन परफॉर्म होता है और जैसे ही आपका कमिट हो जाता है तो वो आप डेटाबेस को अपडेट करते थे। ये मैंने लास्ट क्लास में देखा था। इमीडिएट डेटाबेस में ये था कि जैसे ही आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो उसके साथ साथ लॉग भी आपका मेंटेन हो रहा है और डेटाबेस भी आप अपडेट कर सकते हो। तो इन केस आपका सिस्टम क्रैश कर गया, ठीक है, तो सिस्टम क्रैश करने का क्या मीनिंग है? मान लो कोई ट्रांजेक्शन है T0 और T1 और वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे कहीं क्रैश कर गया। जैसे आपका बैंक है, बैंक में कई बार क्या होता है कि आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं बट किसी और को अपडेट नहीं होते। तो अगर आपका सिस्टम क्रैश कर गया है तो आप फर्स्ट क्या करोगे? आप उसमें उसके लॉग को सर्च करोगे और लॉग में आप क्या सर्च करोगे? कमिट। लॉग में आप क्या सर्च करोगे? कमिट। तो आपका कोई ट्रांजेक्शन होगा वो स्टार्ट होगा और उसका कमिट होगा, ये हो सकता है, और या ये हो सकता है कि उसका कमिट ना हो। तो इन केस कमिट आपका नॉट फाउंड है, आपको कमिट नहीं मिला, ठीक है, लॉग में, और उसका स्टार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन बिटवीन कहीं ना कहीं राइट ऑपरेशन होगा। हो सकता है कि कोई राइट ऑपरेशन हो जो डेटाबेस को अपडेट किया हो। तो इन केस आपका नॉट फाउंड है कमिट ऑपरेशन तो आप क्या कर दोगे? अंडू। तो अंडू ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे। तो अंडू ऑपरेशन क्या करता है? अंडू ये करता है कि रिवर्स ऑर्डर ऑफ लॉग रिकॉर्ड, ये आपका सारा रिवर्स जो ऑर्डर में आपका एग्जीक्यूशन है उसको रिवर्स में ले जाएगा और जो ओल्ड वैल्यू है वहां तक आपका डेटाबेस मेंटेन कर देगा। तो इट इज रिवर्स ऑर्डर, ये रिवर्स ऑर्डर में चलेगा, रिवर्स ऑर्डर ऑफ लॉग रिकॉर्ड। और अगर आपका ये फाउंड हो गया, ठीक है, आपने कमिट फाउंड हो गया तो आप क्या कर दोगे? रीडू। तो अगर आपको कहीं T0 से स्टार्ट से T कमिट तक है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसमें आप रीडू ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। और रीडू क्या करता है कि फॉरवर्ड ऑर्डर परफॉर्म करता है, फॉरवर्ड ऑर्डर ऑफ लॉग रिकॉर्ड। तो फॉरवर्ड ऑर्डर का क्या मीनिंग है? अगर T स्टार्ट से T कमिट तक है तो ये सारे सीक्वेंसली आपका ऑपरेशन जो है डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा। और अगर कमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आप डेटाबेस के प्रीवियस वैल्यू पे ले जाएंगे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो कोई आइटम X है और उसको जो है T0 और T1 दो ट्रांजेक्शन उसको एक्सेस करते हैं और ट्रांजेक्शन आपका फेल मतलब क्रैश कर जाता है। इनकी किसी रीजन वश आपका क्रैश, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्रैश होता है, तो आप अंडू पहले करोगे या रीडू पहले करोगे? ठीक है,
तो इसका आंसर ये है कि अगर आपका सेम आइटम है तो उसमें आप सबसे पहले आप अंडू करोगे, देन रीडू परफॉर्म करोगे। मतलब वो ट्रांजेक्शन आप पहले करोगे जिसको अंडू करना है, उसके बाद रीडू परफॉर्म करोगे। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये एक एग्जांपल है, इसमें मैंने T0 ट्रांजेक्शन लिया। ये लॉग आपका, ये लॉग मेंटेन है, दैट इज़ लॉग, सिस्टम लॉग आप कह सकते हैं। इसमें T0 ट्रांजेक्शन है, T1 ट्रांजेक्शन है। तो ये उसकी इंफॉर्मेशन है कि इस हिसाब से वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहले स्टार्ट हुआ, फिर ए की वैल्यू जो है 3 से 9 अपडेट हो गई। 3 ओल्ड वैल्यू थी, नई वैल्यू 9 हो गई, फिर वो कमिट हो गया। दूसरा T1 था, उसकी बी की वैल्यू 2 से 5 हो गई और ए की वैल्यू 9 से 7 हो गई और कमिट हो गया। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ इन केस आपका ट्रांजेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे फेल हो गया। ठीक है, जब अब मान लो अपडेट हुआ, ये लॉग में आपका मेंटेन है, मान लो यहाँ पे फेल हो गया। अगर मान लो ये फेल हो गया ट्रांजेक्शन यहाँ पे, तो आप क्या करोगे? तो आप यहाँ से अंडू, क्योंकि कमिट इसका मिला नहीं है, तो कमिट नॉट फाउंड, तो आप क्या करोगे? यहाँ अंडू ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। तो जो ओल्ड वैल्यू थी ए की, ए इक्वल टू 3, यही डेटाबेस में अपडेट होगी। ए इक्वल टू 9 अपडेट नहीं होगी। इन केस आपका जो है सिस्टम जब क्रैश हुआ तो दोनों के कमिट परफॉर्म हो गए थे। तो अगर दोनों के कमिट परफॉर्म हो गए थे तो दोनों में आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म करोगे? रीडू। तो डेटाबेस को इसके अकॉर्डिंग अपडेट कर दोगे। अब कौन सा रीडू पहले परफॉर्म करना है, ये इस पे डिसाइड होगा कि कौन सा कमिट पहले आया है। तो अगर इसमें देखें T0 कमिट पहले आया है तो ये पहले परफॉर्म हो जाएगा। थर्ड केस ये हो सकता है कि इन केस एक का कमिट आप हो जाए और दूसरे में जा करके वो, मान लो यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये सारे जो स्टेप्स हैं, ये इसके बाद सिस्टम क्रैश कर जाता है। तो इसके बाद सिस्टम क्रैश कर जाता है, इसका मतलब एक का कमिट है, दूसरे का कमिट T1 का मुझे कमिट नहीं मिला है। यहाँ से T1 स्टार्ट भी होगा, बीच में T1 स्टार्ट, हर एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट होता है लॉग में, फिर वो रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो इन केस आपका यहाँ तक गया और सिस्टम क्रैश कर गया, तो इसमें क्या होगा? तो इसमें ये होगा कि ये वाला पार्ट तो रीडू में जाएगा और ये वाला पार्ट अंडू में जाएगा। ठीक है, तो इतना आपका रीडू में और इतना अंडू में। बट अंडू आपको पहले परफॉर्म करना है, देन रीडू परफॉर्म करना है। सो दिस इज इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन, जिसमें ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें ओल्ड और न्यू बोथ वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है। लॉग जो है वो पहले मेंटेन होना चाहिए कि इससे पहले कि ऑपरेशन परफॉर्म हो, और इसमें आपको इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन स्कीम में क्या अलाउ करता है कि अपडेट, अगर कोई अनकमिटेड ट्रांजेक्शन है तो उसका अपडेट आप डेटाबेस में कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज अंडू एंड रीडू रिकवरी मेथड, इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन। इसमें दोनों मेथड यूज करते हैं आप, अंडू एंड रीडू। थैंक यू।